ये सैमसंग का M01 है, A013 के नाम से इसका पीसीबी वर्जन है, जो पीसीबी पे इसका प्रिंट किया हुआ मॉडल है। और ये हमें किसी टेक्नीशियन से मिला है जो कि रिपेयर नहीं हुआ, कई शॉपकीपर्स ने इसको रिटर्न कर दिया है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें फॉल्ट कहाँ पर है। तो हम सबसे पहले तो इसकी बूटिंग चेक करेंगे, ठीक है, कि किसी भी तरह की इसमें शॉर्टिंग है क्या है। तो हम ये देखते हैं, इसको ये लगाया हमने, तो ये इसमें शॉर्टिंग भी दिखा रहा है। अभी तो VPH पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। कैप भी टूटा हुआ है यहाँ पे। अभी अभी जो है ना सीवी चेंज हो गया इसका। 5 डिजिट की हमारी DC पावर सप्लाई है। इस पे किसी भी तरह की लीकेज होती है हल्की फुल्की, तो माइक्रो में भी वो यहाँ शो कर जाती है। ठीक, अब इसको हम ये पावर ट्रिगर देने के बाद ये 13 मिली एम्पियर तक का करंट जाता है, फिर डाउन होता है, अप होता है, डाउन होता है, अप होता है, डाउन होता है। जैसे ही पावर बटन में छोड़ देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे DC पावर सप्लाई में 0 0 हो जाता है। और जैसी पावर ट्रिगर दिया, उसके बाद फिर से वही स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी इसकी, 6 12 13 7, 6 12 13 7। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे इसको रिपेयर करना है। हमने किसी टेक्नीशियन भाई ने मेरे को बताया है कि इसमें सिर्फ LCD नहीं आ रही थी, उस चीज का फॉल्ट था, और ये फोन डेड हो चुका है। पहले ये फोन उनके पास ऑन था। तो मैंने इसमें एक आपको हॉट टेस्टिंग भी दिखा देता हूँ। हॉट टेस्टिंग के लिए 5 वोल्ट हमारे OVP पे यहाँ आ गए हैं। ये इसको यहाँ रख लो, ठीक है। 5 वोल्ट इसके अंदर एंटर हो गए हैं, और ये हमारे H2MU 005x03, एक जो इसकी चार्जिंग IC है, स्मॉल पावर IC भी बोल सकते हैं हम इसको। 5 वोल्ट यहाँ पे इंसर्ट हुए, इन हो गए, और उसकी आउटपुट वाली जो कॉइल है, जहां से आपका V सिस्टम यानी कि VPH, सैमसंग का फोन है तो हो रहे हैं ना, डाउन हो रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ MediaTek की MT6357V एक पावर मैनेजमेंट लगी हुई है इसके पास कैपेसिटर पे। यहाँ देखते हैं यहाँ कितनी वोल्टेज आ रही है। यहाँ पे भी हमें 4.3 वोल्टेज पूरे पूरे मिल रहे हैं, जो कि आने चाहिए। अब इसकी जो बक कॉइल्स हैं हमारी, ये बक कॉइल्स लगी हुई हैं, जहाँ आपका लोअर LDO, हायर LDO, ये सारी चीज़ें, और रैम की सप्लाई, मॉडेम की सप्लाई ये आती है। वोल्टेज नहीं मिल रही है, सिर्फ यहाँ पे 0.2 करके अभी यहाँ वोल्टेज आ रही थी, फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ 0.2 वोल्टेज मिले मेरे को, और इसमें ये आ रहा है, यहाँ तो 0 0 ही है, फ्लक्चुएट भी नहीं हो रहा है। यहाँ भी 0.2 करके फ्लक्चुएट हो रहे हैं, 0.2, 0.6 तक जाता है, और फिर से वापस नीचे। तब हमें करना क्या है, इसको चेक करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ। यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं इसकी स्टोरेज पे, यहाँ भी नहीं आ रहे, यहाँ भी नहीं आ रहे, नहीं मिले हमें वोल्टेज। अब इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं हम। डायोड मोड पे कर लिया हमने मल्टीमीटर। कूल टेस्टिंग में अभी सारी जो बक कॉइल्स हैं हमारी, वो बारी बारी से चेक कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप। कोई शॉर्ट तो नहीं है, इस पे भी वैल्यू आ रही है, यहाँ भी GR आ रहा है, यहाँ भी GR आ रहा है प्रॉपर, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ठीक है जी, ये सब ओके है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हुई कि हमारी जो है पावर IC से प्रॉब्लम नहीं है, और आगे चेक करना पड़ेगा हमें। मेमोरी की VDD क्यू, VCC क्यू भी चेक कर लेते हैं हम।
यहाँ भी जी आर आ रहा है, ये वाली, ये ग्राउंड है और ये यहाँ पे जी आर आ रहा है। और ये देखिए, ये कैप दोनों साइड से शॉर्ट है हमारा, ये देखिए दोनों साइड से शॉर्ट है। ये हमारी एमएमसी की पावर मैनेजमेंट से आ रही होगी वोल्टेज, वो वोल्टेज है। इसका स्कीमेटिक नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन कोई बात नहीं, इसको उठा के चेक करते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारा ये शॉर्ट है। हो गया। हमने स्टोरेज इसकी रिमूव कर ली है, जो कि पेस्टेड थी, वाइट पेस्टेड। और अब उस कैप पे चेक करते हैं क्या वो शॉर्टिंग निकली। और ये देखिए, अब इसमें 516 का जीआर आना शुरू हो गया। पहले ये शॉर्ट था 516, ये देखिए पहले 00 थी दोनों साइड से। एक साइड तो ग्राउंड था ही, इसका पैरेलल कैपेसिटर लगा हुआ है, और दूसरी साइड से भी ग्राउंड था, बिल्कुल 00 था। अब हम इसकी बूटिंग चेक करते हैं, क्या अब ये बूटिंग में कुछ बदलाव आया, चेंजेस आया, ये भी चेक कर लेते हैं ना। अब इसको फ़ोन को कनेक्ट भी होना चाहिए, लेकिन किसी ने इसका चार्जिंग कनेक्टर छेड़ा हुआ है, तो उसके लिए DPDM वाले प्रिंट सब करने पड़ेंगे, तब ये USB से कनेक्ट होगा। लेकिन अभी हम बूटिंग चेक कर लेते हैं। ये हमने लगा दिया यहाँ पे। अब ये पावर ट्रिगर दिया हमने, ये देखिए 71। आप इसको 7089 मत पढ़ो, कोराड की सप्लाई अगर होती है 4 डिजिट वाली तो ओनली 70 की रीडिंग आएगी उसके अंदर। ये जो 704 705 आ रहा है ना, ये माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो, उस पर मिली एम्पियर आएगा, और ये हमारा ओके है। अब हम इसमें स्टोरेज वापस से रिस्टोर करेंगे। रिवॉल्व करने के बाद ये फ़ोन हमारा हैंडसेट ऑन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें अभी डिस्प्ले का काम भी देखना है। डिस्प्ले की प्रॉब्लम में आया था ना टेक्नीशियन के पास, उसके पास डिस्प्ले नहीं आ रही थी और फिर ये फ़ोन डेड हो गया। अभी हम ये डेड से बाहर निकालेंगे इसको। पहले एक कंडीशन, एक स्टेप में रिपेयर होगा, उसके बाद दूसरे स्टेप में जिस कंडीशन में उसके पास पहुंचा था कस्टमर लेके, फिर हम दूसरे स्टेप में काम करेंगे इसके ऊपर। फाइनली हमने इसकी वो लगा दी है। पहले मैं आपको बूटिंग चेक करा देता हूँ, क्या बूटिंग पे कुछ चेंजेस आए, क्या हमारा हैंडसेट ऑन हुआ। ये रखा हमने, और ये पावर ट्रिगर दे रहा हूँ मैं, ये देखिए स्टोरेज हमने लगा दी है इसकी। वहाँ से कोई बॉल शॉर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ये पूरा फ़ोन, पूरा सीन चेंज हो गया था इसका। ये ऑन की रीडिंग है, ये पूरा फ़ोन ऑन हो चुका है। ये मैंने यहाँ पे प्रोब लगाई हुई है इसकी, और ये देखिए आप, ये पूरा फ़ोन ऑन हो चुका है, ऑन की रीडिंग है ये। और अब इसको डाल के इसमें चेक करते हैं फ्रंट में, क्या इसमें LCD और लाइट दोनों आई। क्योंकि ये फ़ोन किसी टेक्नीशियन भाई के पास LCD ना आने की वजह से आया था, कि इसमें LCD और लाइट दोनों ही, ग्राफिक्स भी नहीं आ रहे थे और लाइट भी नहीं आ रही थी, दोनों ही चीज़ नहीं आ रही थी। और उन्होंने जब इस पर काम किया, काम करने के बाद ये फ़ोन डेड हो गया, जबकि उस कंडीशन में कस्टमर का बोलना है कि इस पर कॉलिंग आ रही थी। और जब उनसे उन्होंने रिटर्न लिया तो ये फ़ोन डेड हो चुका था। फिर ये किसी टेक्नीशियन भाई के थ्रू मेरे पास पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया है। जब ज्वाइन करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम उनकी सारी दूर हो जाएंगी। मोबाइल डॉक्टर्स हमारा इंस्टीट्यूट है, और उसको ज्वाइन करने के बाद ये सब समस्याएं नहीं आएगी उनको। तो इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये मैंने चार्जर इंसर्ट किया है इसमें, और यहाँ पे एम्पियर, ये लिए इसने 0.6 एम्पियर, और ये वाइब्रेट भी हो गया, लेकिन नो ग्राफिक्स नो लाइट। ना तो लाइट है और ना ही ग्राफिक्स हैं इसमें। ये साइड भी करके कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, और ना ही लाइट आ रही है।
तो अब सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग करते हैं यहीं के ही कि लाइट और ग्राफिक्स क्यों नहीं आ रहे। फ़ोन तो ऑन हो चुका है हमारा, इसको चेक करते हैं। तो हमने सबसे पहले अपनी मीपी वाली लाइनें चेक करेंगे। मीपी हमारा ग्राफिक्स के लिए यूज होता है और ये इसकी वोल्टेज सोर्स ऑफ पॉजिटिव और वोल्टेज सोर्स ऑफ नेगेटिव ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये तो हम उस पर चेक करेंगे जब हमारा हॉट टेस्टिंग होगा। लेकिन अभी कूल टेस्टिंग में हम मीपी लाइन चेक करते हैं क्या वहाँ तक सब कुछ ओके है। तो हमारी ये 1 2 3 4 5 नंबर से स्टार्ट है। 1 2 3 4 5 नंबर से ये 440 का GR आ रहा है, इस पे ही 440 है, इस पे भी 440 है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी मीपी लाइन आ रही है हमारी, यहाँ भी मीपी लाइन आ रही है और ये भी मीपी लाइन आ रही है हमारी। ओके, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है और यहाँ तक ये हमारी सारी लाइनें ओके हैं मीपी की। और फिर उसके बाद हमारा ग्राउंड आ जाता है। ग्राउंड के बाद क्या है हमारा, ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, OL है, यहाँ तक की हमारी रीडिंग ओके है। अब कनेक्टर के दूसरी साइड आते हैं, यहाँ देखते हैं पहली वाली पिन, सेकंड वाली पिन पे क्या है हमारा, ये नहीं आ रहा है, ये OL है। OL मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पे GR नहीं आ रहा है। ये कौन सी पिन है हमारी, LCD रीसेट N। LCD रीसेट N का जो सिग्नल आता है वो हमारा सीधा प्रोसेसर से आता है और ये हमारा ब्रेक है। या तो यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी चली गई या फिर प्रोसेसर, फ़ोन गिरा हुआ था ना, ये गिरने की वजह से प्रोसेसर के पैड वैल्यू वहाँ से जा चुकी है, वो ड्राई हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम इस प्रोसेसर को रिवॉल्व करेंगे, फिर चेक करते हैं इसको। तो फाइनली मैंने CPU उतारने के बाद उस ट्रैक को चेक किया जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर से ये वाला ट्रैक मिस था, LCD रीसेट पिन वाला। रीसेट सिग्नल, LCD रीसेट सिग्नल हमारा डायरेक्ट प्रोसेसर से आता है CPU से और ये यहाँ पर कनेक्ट था, ये आ रहा है LCD रीसेट N। ये सिग्नल यहाँ से कनेक्टर पर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से डिस्प्ले और लाइट, ग्राफिक्स और लाइट दोनों नहीं आ रही थी। फ़ोन तो हमने ऑन कर लिया था लेकिन उसके बाद ये नहीं आया और इसको हमने कनेक्टिविटी चेक करी तो वो कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक आ नहीं रही थी। तो इसके बाद मैंने इसमें से प्रोसेसर के नीचे से 5 नंबर की बॉल से, इस वाली बॉल से एक जंपर निकाला है और वो मैंने ट्रैक, ये देखिए, अगर मैं पूरा वो प्रोसेस दिखाता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो ये मैंने कर लिया है। ये ट्रैक आ रहा है, ये प्रोसेसर के नीचे से मैंने जंपर लिया है और उसके बाद ये प्रोसेसर वापस इसको रिवॉल्व करके लगाया और ये जंपर के थ्रू ये ऐसे यहाँ से जाके UV मास्किंग करने के बाद ये जंपर यहाँ से ले जाके और इस वाले कनेक्टर की लेफ्ट साइड से सेकंड वाली नंबर की पिन पे कनेक्ट हो गया और इसके बाद इस पे वैल्यू आ गई है हमारी 427 427 की इस पे वैल्यू, ये GR दिखा रहा है तो इस पे आ गई है। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा फ़ोन अब ये सब काम करने के बाद ग्राफिक्स और लाइट आई है या नहीं आई है, ये भी चेक कर लेते हैं। काम तो पूरा हो गया है, ये कनेक्ट किया। M01 कोर मॉडल है ये, A013 के नाम से उसमें स्कीमेटिक में होता है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में उसमें कुछ लाइनें वगैरह दी हुई हैं, अगर नहीं भी होती तो भी हम इसको ढूंढ लेते, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, और ये देखिए हैंडसेट पूरा चालू हो चुका है और ये बहुत जगह से छेड़ा हुआ हैंडसेट आया था, काफ़ी शॉपकीपर्स ने इसको वापस किया था और हमारे पास तो डेड कंडीशन में आया था। पहले हमने डेड को ऑन किया
ऑन करने के बाद ये अपनी उस पुरानी वाली प्रॉब्लम में पहुंचा जिसमें ये वहाँ से चला था, और फिर हमने उसको भी फाइंड आउट करके इसको सॉल्व कर दिया। तो हर तरह से जो है ना, कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हम लास्ट तक सॉल्व करते हैं, बस मदरबोर्ड हमारा साथ देना चाहिए, वो कहीं से फूला हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये देखिए हैंडसेट पूरा ऑन हो चुका है, पैटर्न लगा हुआ है इसके अंदर, ये तो कस्टमर को ही पता होगा, मेरे को पता नहीं है। टच वर्क कर रही है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है, ये देखिए टच भी पूरी चल रही है। अब इसका पासवर्ड तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हैंडसेट पूरा ऑन हो चुका है, और ये वही हैंडसेट है जो हमने कल दिखाया था। और चार्जिंग भी चल रही है, 0.6 एम्पियर ले रहा था ये भी चेक कर लेते हैं। चार्जिंग कनेक्ट हो गई है, चार्जिंग 19% दिखा रहा है। बाकी काम अब उसने गिनना है। ठीक है जी।